जोहार साथियों, आज हम लोग भूगोल का जो सीरीज है उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग नेक्स्ट सेट की ओर आते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, और ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर है हमारा अपना राज्य झारखंड। ठीक है, झारखंड के जैसे हम लोग जानते हैं रांची के बगल में आपका ओरमांझी से होते हुए कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है? और ऑप्शन है बंदरगाह, मैदान, सड़कें और जल उद्यान। तो भौतिक लक्षण होगा जो प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति द्वारा दिया हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका मैदान। ठीक है, तो मैदान इसका सही उत्तर है। बाद बाकी बंदरगाह हो गया, सड़कें हो गया, जल उद्यान, ये हम लोग अपने कृत्रिम तरीके से इसको बनाते हैं। ठीक है, मैदान से इसका आशा ये मत लगा लीजिएगा कि क्रिकेट का मैदान या फुटबॉल का मैदान, ऐसा नहीं है। मैदान जो सपाट मैदान होता है, यानी कि जो कृषि के उपयुक्त जो भूमि होती है, जिसमें बहुत ज्यादा ऊंचाई नीचाई नहीं होती है, उसको हम लोग मैदान, भौगोलिक दृष्टिकोण से उसको हम लोग मैदान की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक है? घनत्व, डेंसिटी सर्वाधिक है। और ऑप्शन है परपट्टी, मेंटल, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। तो इसका सही उत्तर है आंतरिक क्रोड, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में, सबसे आंतरिक भाग में। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है, लेकिन जैसे इसका हम लोग एकदम आंतरिक भाग में पहुंच जाएंगे तो इसका घनत्व लगभग आपका 13-14 तक हो जाता है। तो इसका सही उत्तर है आंतरिक क्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है? चंदन का जो वन होता है ये किस तरह के वन के उदाहरण है? मुझे लग रहा है कि ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है और इंपॉर्टेंट भी है। और इसका ऑप्शन है सदाबहार वन, डेल्टाई वन, पर्णपाती वन और कांटेदार वन। तो इसका सही उत्तर है पर्णपाती वन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे गहरा महासागर है? मुझे लग रहा है कि ये भी रिपीटेड सवाल है। और इसका ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। तो विश्व का सबसे गहरा महासागर है आपका सही उत्तर है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा के स्थान पर नदमुख बनाती है? और इसका ऑप्शन है नर्मदा, महानदी, कावेरी और गोदावरी। और इसका सही उत्तर है नर्मदा। तो नर्मदा नदी जो है ये डेल्टा नहीं बनाती है, ये नदमुख बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। और ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो इसका सही उत्तर है गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी की द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है? इसका ऑप्शन है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और कृष्णा। तो इसका सही उत्तर है गंगा नदी। गंगा नदी का द्रोणी जो है ये आपका भारत में सबसे बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मृदा के ऊपरी परत ह्रास का मुख्य कारण है? ऊपरी परत का ह्रास हो जाना मतलब ये खत्म होना धीरे धीरे। ठीक है, और इसका ऑप्शन है वायु अपर्दन, अत्यधिक निक्षालन, जल अपर्दन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आपका जल अपर्दन, है ना। जल अपर्दन के चलते भारत में मिट्टी का ऊपरी परत का ह्रास ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है? और इसका ऑप्शन है लेटेराइट मिट्टी, क्षारीय या लवणीय मिट्टी, पीटमय मृदा और काली मिट्टी। तो इसका सही उत्तर है काली मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक मतलब दुखद स्थिति में जो बोला जाता है, बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? और ऑप्शन है स्वर्णरेखा, तीस्ता, कोसी और दामोदर। तो इसका सही उत्तर है आपका दामोदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस नदी में मजोली द्वीप स्थित है? माजोली या मजोली द्वीप इसको कहा जाता है। और इसका ऑप्शन है गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। तो माजुली द्वीप जो है या माजोली द्वीप जो है ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं
विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन है? विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन है? और ऑप्शन है नंदा देवी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और K2। तो इसका सही उत्तर है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा चट्टान गर्म द्रव्य के ठंडा होने से बना है? और ऑप्शन है आपका बसाल्ट, संगमरमर, चूना पत्थर और नीस। तो इसका सही उत्तर है बसाल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण परत है? और इसका ऑप्शन है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। तो इसका सही उत्तर है क्षोभ मंडल। हमारे सामने की जो परत है क्षोभ मंडल, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, तो इसका सही उत्तर है क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन रूपांतरित चट्टान है? ध्यान रहे, रूपांतरित और कायांतरित चट्टान एक ही होता है। ठीक है, जो रूप में परिवर्तन करता है, काया में परिवर्तन होता है, उसको हम लोग रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहते हैं। और इसका ऑप्शन है ग्रेनाइट, हीरा, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर। इसमें से रूपांतरित चट्टान कौन सा है? तो इसमें देखिए ऑप्शन है हीरा। ठीक है, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोयला ही परिवर्तित होके या रूप परिवर्तित होके आपका हीरा बनता है, लेकिन ध्यान रहे कि दुनिया का सबसे कठोर जो पदार्थ है वो भी हीरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? और ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन और हीलियम। और इसका सही उत्तर है मीथेन। मीथेन जो है ये ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में सबसे ठंडा है? सबसे ठंडा स्थान, और ऑप्शन है द्रास, पहलगांव, श्रीनगर और गुलमर्ग। तो इसका सही उत्तर है द्रास। द्रास सेक्टर जो है वो सबसे ठंडा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपका आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। तो इसमें सबसे छोटा जो है ये आपका आर्कटिक महासागर है, और इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में लोकताक, ध्यान रहे लोकताक झील स्थित है? लोकताक लेक किस राज्य में स्थित है? और ऑप्शन है केरल, उत्तराखंड, मणिपुर और राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है मणिपुर। ये बहुत सारा ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि लोकताक झील जो है किस राज्य में स्थित है, तो ये है मणिपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है ना? जो अल्ट्रावायलेट रेज जो है, जो हार्मफुल होता है, उससे बचाती है। और ऑप्शन है नाइट्रोजन, ओजोन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर है आपका ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? कौन सा राज्य में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है? और ऑप्शन है आपका बिहार, असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। तो यहां ध्यान रहे कि सबसे ज्यादा जो बाढ़ आती है वो आपका असम राज्य में आती है। और कौन सी नदी द्वारा लाई जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन पवनों को हिम पक्षी या हिम हरिणी कहा जाता है? और ऑप्शन है स्थल समीर, लू, फौन और चिनूक। तो ये हिम पक्षी या हिम भक्षी और हिम हरिणी, इसको हम लोग चिनूक के नाम से जानते हैं। इस पवन को हम लोग कहते हैं चिनूक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है, सबसे अधिक वर्षा भारत में कहां होती है? आपका ऑप्शन है चेरापूंजी, मौसिनराम, पश्चिमी घाट और कोरोमंडल तट। तो इसका सही उत्तर है आपका मौसिनराम। कुछ साल पहले तक सबसे ज्यादा बारिश होती थी चेरापूंजी में, लेकिन वर्तमान में जो है इसका सही उत्तर है मौसिनराम, और ये जो है ये मेघालय राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल पार्क और पशु विहार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं? और इसका ऑप्शन है मनोरंजन, पालतू जीवों के लिए, शिकार के लिए और संरक्षण के लिए। तो इसका सही उत्तर है संरक्षण के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? ध्यान रहे जहां नहीं है वहां क्वेश्चन को 2 बार पढ़िएगा जरूर। ठीक है, नहीं है तो बांग्लादेश, थाईलैंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो बांग्लादेश भी हम लोग का पड़ोसी है, पाकिस्तान भी पड़ोसी है, अफगानिस्तान भी पड़ोसी है,
थाईलैंड हम लोग का पड़ोसी देश नहीं है, तो सही उत्तर है थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम खनिज है, सबसे ज्यादा कठोरतम? और ऑप्शन है हीरा, बसाल्ट, ग्रेनाइट और क्वार्ट्ज। तो इसका सही उत्तर है हीरा। ठीक है, इसको मोहू का जो स्केल है उसके आधार पर इसको 10 दिया गया है, सबसे कठोर पदार्थ है ये, खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमलीपाल जीवमंडल निचय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल, और ऑप्शन है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा। सिमलीपाल जो आपका जीवमंडल है ये उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है? और ऑप्शन है वायुमंडलीय, भौमिक, जलीय और जीवमंडलीय। तो इसका सही उत्तर है भौमिक, मतलब भूमि में जो होता है भौमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर का रूपांतरित रूप है। चूना पत्थर अपना रूप परिवर्तन करके, अपना काया परिवर्तन करके क्या बनता है? और ऑप्शन है संगमरमर, स्लेट, बलुआ पत्थर और जिप्सम। तो इसका सही उत्तर है, ध्यान रहे, स्लेट। सही उत्तर स्लेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है? सूखा प्रभावित क्षेत्र, और ऑप्शन है गुजरात का कच्छ, राजस्थान का पूर्वी भाग, अरावली की पहाड़ियां और आंध्र प्रदेश का आंतरिक भाग। तो इसका सही उत्तर है गुजरात का कच्छ। गुजरात का जो कच्छ है ये सबसे ज्यादा सूखा मतलब प्रदेश है इन ऑप्शंस के आधार पर। ठीक है, तो आपका गुजरात का कच्छ सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहां पर दिन तथा रात सबसे बड़ा होता है? सबसे बड़ा। ठीक है, और ऑप्शन है कर्क रेखा, मकर रेखा, ध्रुव और विषुवत रेखा। तो दिन और रात सबसे ज्यादा जो बड़ा होता है ये आपका ध्रुव में होता है, पोल में, क्योंकि वहां पे सूरज की किरणें सीधी नहीं पड़ती है, इसीलिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कारक मृदा निर्माण का जैविक कारक है? जैविक कारक है, और ऑप्शन है मूल पदार्थ, स्थलाकृति, वनस्पति और विकास की अवधि अथवा समय। तो इसका सही उत्तर है वनस्पति। जैविक कारक जो होगा वो वनस्पति है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? नहीं वाला सवाल को आप लोग एक नहीं 2 बार जरूर पढ़ लीजिएगा। नहीं है, ऑप्शन है भूकंप, सुनामी, भूस्खलन और परमाणु विस्फोट। तो इसका सही उत्तर है परमाणु विस्फोट, क्योंकि परमाणु विस्फोट जो है वो प्रकृति नहीं करता है, वो हम लोग परमाणु टेस्ट करते हैं उससे होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमंडलीय तापन के लिए उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए, भूमंडलीय तापन के लिए। ठीक है, और ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और इसका सही उत्तर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसी के साथ इस सेट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग समाप्त करते हैं, और इसको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, कुछ कठिन नहीं है। और इसके साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को, आपका चैनल को, ये जो सुकुमार महतो जो है चैनल, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। उन विद्यार्थियों को भी दीजिए या बताइए जिन्हें ये नहीं मालूम है।